शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरव अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। आरव सुबह मजदूरी करता, दिन में लोगों के घर सामान पहुंचाता और रात को पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर उसे इतना काम करते देखकर कहती, बेटा थोड़ा आराम कर लिया कर, तू मशीन नहीं है। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक महंगी कार को सड़क के किनारे खड़ा देखा। कार के पास एक लड़की परेशान होकर फोन कर रही थी। वह लड़की सिया थी, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजवीर मल्होत्रा की इकलौती बेटी। आरव ने बाइक रोकी और पूछा, क्या हुआ? सिया ने कहा, कार खराब हो गई है, ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा। आरव ने बिना कुछ सोचे कार का बोनट खोला और इंजन देखने लगा। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद उसने कार ठीक कर दी। अपने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा, ये रख लो। आरव ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, मुसीबत में किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं, इंसानियत चाहिए। यह कहकर वह अपनी बाइक पर बैठा और चला गया। सिया उसे जाते हुए देखती रही। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। सिया को आरव की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगी और आरव को सिया की मासूमियत। एक दिन सिया आरव के घर पहुंची। उसने पहली बार आरव की जिंदगी को करीब से देखा। छोटा सा घर, पुराना फर्नीचर और रसोई में अपनी आखिरी रोटी बचाकर बेटे के लिए रखने वाली माँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसे आरव से प्यार हो चुका है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन सिया के पिता राजवीर को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने आरव को अपने आलीशान ऑफिस में बुलाया। आरव उनके सामने खड़ा था और उसके कपड़े देखकर ही उसकी गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है मेरी बेटी कौन है? आरव ने शांत आवाज में कहा, हाँ। राजवीर गुस्से से भर गए। तुम जैसे गरीब लड़के मेरी बेटी के लायक नहीं हो। राजवीर ने अपने लोगों से आरव को ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजवीर का बिजनेस पार्टनर विक्रम भी सिया पर नजर रखता था। एक रात कुछ गुंडों ने आरव को सुनसान सड़क पर घेर लिया। एक गुंडे ने कहा, सिया को भूल जा। गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। आरव ने अकेले कई लोगों का सामना किया। वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार किसी तरह वह वहां से बच निकला। जब सिया को यह पता चला तो वह अस्पताल पहुंची। आरव को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, तुम्हें मेरी वजह से इतनी चोट लगी। लेकिन विक्रम ने एक नई साजिश रची। आरव की मां से उनका छोटा सा घर खाली करवाने की कोशिश की गई। आरव टूट गया। उसने सिया से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अगली सुबह आरव शहर छोड़कर चला गया। सिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव जा चुका था। अगले कुछ साल आरव ने अपनी पूरी जिंदगी बदलने में लगा दिए। उसने दिन रात मेहनत की। एक छोटी कंपनी शुरू की। कई बार उसे नुकसान हुआ। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 5 साल बाद आरव एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसके पास अब पैसा था, नाम था और सम्मान था। फिर भी उसके दिल में सिया के लिए वही प्यार था। उधर सिया ने भी आरव को कभी नहीं भुलाया था। एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता का बिजनेस धीरे धीरे विक्रम के कब्जे में जा रहा है। एक रात उसने सिया का अपहरण करवा लिया। सिया को शहर से दूर एक पुरानी फैक्ट्री में बंद कर दिया गया। विक्रम ने उससे कहा, तुम्हारे पिता की कंपनी अब मेरी होगी। सिया ने डरने के बजाय कहा, तुम कंपनी ले सकते हो, लेकिन मेरे पिता और मेरे परिवार की इज्जत नहीं छीन सकते। विक्रम हंसा।
तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तभी सिया ने चुपके से अपने फोन से एक संदेश भेज दिया। वह संदेश आरव तक पहुंचा। सिया को खतरे में देखकर आरव तुरंत फैक्ट्री पहुंचा। वहां कई गुंडे थे। आरव अकेला था। जैसे ही गुंडों ने उसे देखा, वे उस पर टूट पड़े। आरव ने एक एक करके उनका सामना की। काफी संघर्ष के बाद वह सिया तक पहुंच गया। सिया ने आरव को सामने देखकर कहा, तुम सच में आ गए। तभी विक्रम सामने आ गया। उसने आरव पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार आरव ने विक्रम को हरा दिया। उसी समय पुलिस भी फैक्ट्री में पहुंच गई। सिया द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर विक्रम गिरफ्तार हो गया। जब राजवीर को पूरी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आरव के पास गया। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उन्होंने आरव की मां के सामने जाकर कहा, आपने बहुत अच्छा बेटा पाला है। आरव और सिया की शादी पूरे परिवार की खुशी के साथ हुई। शादी के बाद आरव अपनी मां के लिए एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदता है। उसकी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होती है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। एक रात सिया छत पर खड़ी होकर आरव से पूछती है, अगर उस रात बारिश में हमारी मुलाकात नहीं हुई होती तो? आरव मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है, तो शायद मेरी जिंदगी में पैसा होता, सफलता होती, लेकिन तुम नहीं होती।